छठ महापर्व का शुरुआत आज से हो गया है। 4 दिन तक का ये छठ जो आज नहाय खाए से शुरुआत हुआ है। आप देख सकते हैं कि आज धनबाद में जो है यहाँ पर हम हैं और अब देख सकते हैं कि यहाँ जो पवित्रता का एक पर्व माना जाता है। सबसे पहले जो गेहूं को आप देख सकते हैं कि बाहर में इसको धूप में सुखाया जा रहा है। यहाँ महिलाएं हैं और इसको बीन के और कचरा निकाल रही हैं और सुखा रही हैं, क्योंकि जो मान्यता है कि ये पिसा हुआ जो आटा है उसका प्रयोग नहीं होता है। इसको जो शुद्ध रूप से गेहूं को पहले धुल करके उसको सुखाया जाता है, उसके बाद इसका जो है आटा बनाया जाता है, उसके बाद इसका प्रसाद बनाया जाता है। जिसको लेकर के शुद्धता का पर्व माना जाता है। और महिलाएं यहाँ पर जो है जो गेहूं सुखा रहे हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। क्या करेंगे, क्या परंपरा है गेहूं सुखाने की? ये हम लोग की बहुत ही पुरानी परंपरा है कि हम लोग ये गेहूं कभी भी टूटा हुआ गेहूं इस्तेमाल नहीं करते। उसको चून कर धोकर टूटा हुआ या जो मतलब काला रहता है वो सब निकाल कर धोकर फिर सुखाकर तब इसका प्रसाद बनाते हैं। ऐसे जो है छठ की शुरुआत हो गई। तो आज से किस तरह से आज से फिर पूरा रहेगा? आज से सारा नियम धर्म हम लोग करते हैं। सुबह नहाकर फिर सारा प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद बना ग्रहण करते हैं। सुबह से जल भी नहीं लेते, पानी का भी नहीं सेवन करते। अर्घ देंगे सूर्य को प्रसाद बनने के बाद, उसके बाद ये सारा कुछ कल खरना है। हाँ, कल खरना है, उसके पहला अर्घ होता है। तो आज से हम लोग का व्रत का शुरुआत हो गया। पूरे 3-4 दिन तक व्रत का माहौल रहता है। सारे परिवार आते इकट्ठे होते, लगता है जैसे घर में बहुत ही अच्छा उत्सव का माहौल रहता है। बाहर से भी सब लोग आते हैं? सब लोग पूरे परिवार आते हैं, पूरे परिवार बच्चे सब लोग आते हैं। घर में जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो, त्योहार है। बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। तो ये बिहार झारखंड का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है और इसमें जो है जो लोग बाहर कहीं भी रहते हैं वो यहाँ पे आते हैं और छठ में जो है वो अपना हिस्सा लेते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये छठ महापर्व का नहाय खाए है और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि आज का जो खाना है पूरे शुद्धता के साथ मनाया जाता है। पहले लोग घर के लोग पहले पूरा नहा लेते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना होती है और उसके बाद शुद्धता के साथ आप देख सकते हैं कि अलग से चूल्हा बनाया जाता है और इसी चूल्हा पर जो है ये पूरा खाना बनता है। खास करके कद्दू भात का जो परंपरा है उसे आप देख सकते हैं कि चावल है और कद्दू है, वो खास करके कद्दू का सब्जी बनाया जाता है और अपने परंपरा के अनुसार लोग और भी सब्जी वगैरह बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दाल है, चावल है, कद्दू की सब्जी है और कई तरह के लोग बनाते हैं। लेकिन कद्दू भात की जो परंपरा है ये लगभग सभी जगह है और इसी के साथ जो है आज से जो है पूजा और पवित्रता का जो त्यौहार है वो शुरू होता है। हम बात भी करेंगे, यहाँ महिलाएं हैं जो खाना बना रही हैं, उनसे ही बात करेंगे। आज का जो कद्दू भात की परंपरा है क्या है? ये पवित्रता का निशानी है और आज छठ का शुरुआत होता है तो हम सभी पहले खुद पवित्र हो जाते हैं। हाथ पैर नाखून काट कर पैर को रंगते हैं, नहाते हैं, उसके बाद यह खाना बनाते हैं। यहाँ तक पानी भी नहीं पीना होता है। तो ये पूरे शुद्धता के साथ बनाते हैं और आज से 3 दिन तक हम लोग पूरे पवित्रता से इसका सूर्य भगवान को याद करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। मैंने अभी पूजा करने के बाद आप जो है सब लोग अपना कद्दू भात जो है इसका भोग सब पूरे परिवार के लोग, ये जो पूरा कद्दू भात बन रहा है इसका हम लोग सूर्य भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद फिर हम सभी ग्रहण करते हैं। पूरे संबंधी लोग भी आते हैं, दोस्त संबंधी घर के लोग सब लोग आते हैं और आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। परिवार के लोग, आसपास के लोग, सारे लोग आते हैं और कल खरना है। तो कल शाम में खरना की पूजा होती है। फिर वहां से समझिए कि पहला अर्घ और दूसरा अर्घ। खरना को लेकर क्या कहेंगे? खरना के दिन हम लोग उस दिन खीर बनता है, रोटी बनता है, पीठा बनता है और उस दिन भगवान का दूसरा प्रसाद कहा जाता है कि लगता है और ये शाम के समय, संध्या के समय किया जाता है। निश्चित रूप से जो नहाय खाए का आज से शुरुआत होता है, कद्दू भात बनती है और पवित्रता के साथ इसे एक आस्था का पर्व माना जाता है और काफ़ी पवित्रता के साथ जो है आज से पूरी तरह से पूजा की शुरुआत होती है। जो छठव्रती हैं वो अपने जो है पूजा में लग जाते हैं। तो आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है।
छठ में देखा जाता है कि कई तालाब हैं, नदियां हैं जो खास करके अब सिकुड़ रही हैं और उसमें पानी भी काफ़ी कम है और जो पानी है उसमें गंदगी रहती है। तो ऐसे तो कह सकते हैं कि 90% लोग जो है उसी तालाब में ही लोग छठ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं शहर के इलाके में जो अपने जो घर में हैं, घर में छठ घाट और बना के वहाँ पूजा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने एक घर में ही कहिए कि परमानेंट एक घाट बनाया हुआ है और इसमें पानी डाल करके और यहीं पर जो है छठ व्रती आएंगे और अर्घ्य दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसको भी यहाँ पर झाड़ पोछ और रंग पेंट किया जा रहा है ताकि ये जो घाट है यहाँ पर भी देखने में सुंदर लगे। काफी भव्य रूप से इसको सजाया जाता है, इसमें पानी भरा जाता है और इसको लेकर के देखिए साफ सफाई हो रही है। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे ही बात करेंगे कि ये जो छठ घाट यहाँ जो एक तरह से बनाया गया है उसको किस रूप में ये लोग लेते हैं और क्यों यहाँ पर घर में छठ घाट बनाने का ये लोग ने पहल शुरू किया है। क्या कहेंगे जो आप लोग घर में ही छठ घाट बनाए हुए हैं? यहाँ हम लोग करीब 30 साल से इसी घर पे कर रहे हैं। पहले हम लोग घाट पे जाया करते थे, लेकिन घाट पर की गंदगी और घाट को लेकर के लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते थे। उन सब चीज़ों को देखते हुए आस्था का चीज़ है, पवित्रता का चीज़ है, तो उसके बाद से हम लोग घर में ही करना चालू किए और इससे शुद्धता और साफ सफाई भी रहता है। तो जो पर्व करने वाले हैं उनको भी मन संतुष्ट होता है कि हम लोग ये कर रहे हैं और यहीं हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं साफ सफाई करके और पूरे मोहल्ले के लोग भी यहाँ आ जाते हैं। आप लोग करते हैं और भी आसपास के भी लोग आते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो पूरा एकदम छठ का ये होता है और हम लोग छठ के अर्घ देने के बाद गंगा आरती भी करते हैं यहाँ पर। कब से यहाँ पर आप लोग घाट बना के? ये घाट का तो हम लोग करीब 20 साल से बनाए हुए हैं। 20 साल से हो गया है। 20 साल से अपने घर में ही आप लोग कर रहे हैं? जी 20 साल से घर पे ही कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से कहा जाता है कि कोरोना के समय से कुछ लोग जो है घर में घाट बना करके और घर में ही अर्घ देना शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी दिनों से लगभग 20 साल से यहाँ पर जो घाट ये बना हुआ है और यहीं पर अर्घ दे रहे हैं। तो एक नई सोच जो है लोगों ने पहले से ही ईजाद की थी कि अब जो गंदगी वाला घाट है वहाँ हम लोग नहीं जा करके घर में ही करेंगे। तो पूरा भव्य रूप से सजाया जाता है घाट। हाँ, पूरे भव्य रूप से इसको सजाते हैं पूरा। मतलब आप कल आकर क्या देखिएगा तो लगेगा कि मतलब शहर के एक प्रतिष्ठित गंगा घाट पर हम लोग हैं। इसकी उसी तरह हम लोग दे देते हैं, पूरा रंग पेंट करके और सारा चीज सजावट करके शुद्धता से पूरा लोग अर्पणा करते हैं, रंगोली बनाते हैं। घाट का गंगा माटी ला करके हम लोग पूरा गंगा माटी रखते हैं, फिर इसमें पानी भर देते हैं और पूरे श्रद्धा के साथ छठ पर्व को हम लोग मनाते हैं। निश्चित रूप से श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए और पूजा तो कहीं भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से सीढ़ी वगैरह बना गया है, घाट का जो रूप दिया गया है पूरे भव्य रूप से ये जो बनाया गया है। और ये काफ़ी पहले से, जैसा इन्होंने कहा कि 20 वर्षों से हम ये घाट बना कर के ही पूजा कर रहे हैं, तो ये सोच काफ़ी पहले से इन्होंने ईजाद की थी। और काफ़ी शुद्धता और पवित्रता से जहाँ पर हो वहाँ निश्चित रूप से जो है भगवान का आशीर्वाद मिलता है, कहीं भी पूजा हो सकती है। सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, न्यूज़ बाय चेस्कोप, धन्यवाद।